नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। यूक्रेन ने कहा किया रूसी ठिकानों पर हाइमार्स से हमला। काला सागर में कैसे धुआं हुआ रूसी वॉरशिप। इन सभी खबरों के लिए देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। यूक्रेन के वॉर जोन से विध्वंसकारी तस्वीर सामने आई है। जंगी मैदान में मौजूदा 2 हाइमर्स ने गोलों की बरसात कर दी। ताबड़तोड़ हमले के बाद दुश्मन के खेमे में हाहाकार मच गया। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद पूरा इलाका थर्रा गया। यूक्रेन ने विदेशी हथियारों के बल पर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने रूसी सेना पर होवित्जर से हमला बोला। इस हमले में रूसी 152 mm स्वचालित होवित्जर अकासिया नष्ट हो गया। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने वॉर जोन में भारी तबाही मचाई है। अटैक हेलीकॉप्टर ने रूसी कब्जे वाले इलाकों पर फ्लेयर बम से हमला बोला। विध्वंसकारी हमले से रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने रूसी इलाकों पर 152 mm स्वचालित होवित्जर से प्रहार किया। आग उगलती गोलों ने रूसी इलाके में भारी तबाही मचाई है। हमले में रूसी हथियार डिपो तबाह हो गए। डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। यूक्रेन की सेना ने रूस पर बारूदी हमला बोला है। डोनेस्क के क्रास्नोहोरेका इलाके में यूक्रेन ने रूसी बख्तरबंद वाहन को निशाना साधते हुए ध्वस्त कर दिया। उत्तरी मरिंका में यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने विध्वंसक प्रहार किया है। यूक्रेनी सेना ने जंगी मैदान में मौजूद रूसी टैंक को निशाना बनाया। यूक्रेनी हमले में रूसी T-72B3 टैंक तबाह हो गए। एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच पिछले 2 साल से खूनी लड़ाई जारी है, वहीं यूक्रेनी सेना विध्वंसक ट्रेनिंग ले रही है। जवानों को दुश्मन के ठिकानों को कैसे टारगेट किया जाए, कैसे दुश्मन के वॉर से बचा जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन के वॉर जोन से रूसी टैंक ब्लास्ट की विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने ड्रोन हमला कर रूसी टैंक को तबाह कर दिया। हमले के बाद रूसी टैंक में आग लग गई और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस को तगड़ा झटका दिया है। यूक्रेन के स्पेशल फोर्स ने रशियन शिप पर ड्रोन से हमला बोला। हमले के बाद रूसी इवानोविट्स MR के जहाज समुद्र में समा गया। रूसी वॉरशिप को बचाने की काफी कोशिश की गई। इजराइल ने हमास के कितने ठिकानों पर बमबारी की है। हमास के गुरिल्ला वॉर से IDF को कितना नुकसान पहुंचा है। विध्वंसक खबरों के लिए देखते हैं इजराइल फिलिस्तीन वॉर टॉप 9। इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी की है। इजरायली वायुसेना ने हमास के आतंकी ढांचे पर विध्वंसक प्रहार किया है। एक के बाद एक कई हाहाकारी हमले में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गए। बमबारी के बाद कई इमारतें जमींदोज हो गई। इजराइल ने हमास को तगड़ा झटका दिया है। IDF ने 200 मीटर हमास सुरंग पर बारूदी बारिश कर ध्वस्त कर दिया। हमले में इस सुरंग के ऊपर बनी इमारतें मिट्टी में मिल गई। इमारतें जमींदोज होते ही वॉर जोन धुआं हो गया। गाजा में बारूदी गदर जारी है। इजरायली सेना रोज हजारों टन बारूद बरसा रही है। गाजा से आई विध्वंसक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे इजरायली सेना ने बमबारी की है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई हमास लड़ाके मारे गए हैं। गाजा के कई फ्रंट पर हमास के लड़ाके इजरायली सेना के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वॉर जोन में मौजूद इजरायली टैंकों और आर्म्ड व्हीकल को निशाना बनाया है। हमास ने इजराइल पर हमले की तस्वीर जारी की है। इजराइल ने हमास के गढ़ पर विनाशकारी हमला बोला है। एक साथ 70 जगहों पर बारूदी वर्षा की है। खान यूनिस में इजराइल के 55वें रिजर्व बटालियन ने खूनी हमले को अंजाम दिया। IDF का दावा है कि हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए हैं। हमास के सबसे खूंखार अल कसाम ब्रिगेड ने IDF पर बारूदी प्रहार किया है। हमास ने पश्चिमी गाजा में ऑपरेशन कर रहे IDF के जवानों को निशाना बनाया। घरों में छुपे हमास लड़ाकों ने IDF के कई व्हीकल को भी नष्ट कर दिया। IDF के 55वीं ब्रिगेड ने दक्षिणी गाजा में कहर बरपाया है। इस ब्रिगेड ने हमास के सैकड़ों ठिकानों को नष्ट कर दिया है। अब ये ब्रिगेड को दक्षिणी गाजा से शिफ्ट किया गया है। उसकी जगह दूसरी ब्रिगेड ले ली है। गाजा में पिछले 118 दिनों से इजराइल हमास के बीच विध्वंसक लड़ाई जारी है। गाजा में अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटों में 118 लोग मारे गए जबकि 190 घायल हुए हैं।
इजराइल ने लेबनान में भारी तबाही मचाई है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बारूदी कहर बरपाया है। इजरायली सेना ने भीषण बमबारी कर हिजबुल्लाह के आतंकी बेस को ध्वस्त कर दिया। और रेड सी में हूती ने कहा किया हमला। अमेरिका और ब्रिटेन की धमकी के बाद हूती की क्या है तैयारी? विध्वंसक खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। अमेरिका और ब्रिटेन के बारूदी जवाब के बाद भी हूती के हमले नहीं रुक रहे हैं। रेड सी में हूती ने ब्रिटिश कार्गो शिप पर हमला किया। हूती ने दावा किया कि रेड सी में उसने ब्रिटिश शिप को मिसाइल से निशाना बनाया है। हूती ने धमकी देते हुए कहा कि इजराइल समर्थकों पर हमले जारी रहेंगे। रेड सी में हूती के हमले को अमेरिका ने नाकाम करने का दावा किया है। अमेरिका ने कहा कि हूती के ड्रोन और मिसाइल अटैक को ध्वस्त कर दिया गया। अदन की खाड़ी में हूती के ड्रोन और मिसाइल्स को मार गिराया गया। रेड सी में हूती के हमलों का बारूदी बदला लेगा ब्रिटेन। HMS रिचमंड ने कहा है कि ब्रिटिश शिप पर हमले का करारा जवाब देंगे। सुएज नहर के रास्ते रॉयल नेवी फ्रिगेट ने एंट्री की है। किसी भी वक्त विध्वंसक हमले हो सकते हैं। अमेरिकी सेना से लड़ने के लिए हूती ने बड़ी तैयारी कर ली है। हूती ने 6 लाख नए लड़ाकों की फौज तैयार की है। इन लड़ाकों को विध्वंसक वॉर की ट्रेनिंग दी जा रही है। हूती विद्रोही जल्द ही रेड सी में नए हमले कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान समर्थित गुटों पर हमले की मंजूरी दे दी है। ईरानी मिलिशिया पर कभी भी किसी वक्त हमला हो सकता है। अमेरिकी एक्शन के लिए तैयार US बॉम्बर रेडी टू एक्शन मोड में है। अमेरिकी ऑपरेशन कई हफ्तों तक चल सकता है। सीरिया का दमिश्क इलाका विध्वंसक हमले के बाद दहल गया। दमिश्क के पश्चिमी इलाके में एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। सीरियाई एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोकने में नाकाम रही। ईरान समर्थित गुट अब अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। कुछ गुट ईरान के आदेश को भी अनसुना कर रहे हैं। ईरानी मिलिशिया ग्रुप तेहरान में काबू में नहीं है। अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों का दावा है जॉर्डन हमले में ईरान के शामिल होने की आशंका कम है। रूस से एटमी खतरे की आशंका को देखते हुए ब्रिटेन ने न्यूक्लियर वॉर की तैयारी शुरू कर दी। ब्रिटेन बहुत जल्द बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाला है। यूके न्यूक्लियर सबमरीन से ट्राइडेंट 2D5 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की तैयारी में है। और विश्व में और क्या हो रहा है आइए देखते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9। रूस की राजधानी मॉस्को के एक बड़े शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के लिए 70 से ज्यादा फायर फाइटर्स को लगाया गया था। मेगा खिमकी शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट सेंटर में लगी आग से 2000 करोड़ के नुकसान की आशंका है। पूरे यूरोप में किसानों का हल्ला बोल जारी है। फ्रांस में मैक्रो सरकार के विरोध में किसान पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। फ्रांस की सड़कों पर किसान लगातार ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स में सरकारी विरोधी प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल मचा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़पें हुई। कांग्रेस भवन के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। ग्रीस में एक यूनिवर्सिटी कैंपस पर कब्जे को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस और छात्रों के बीच कई घंटों तक तीखी झड़पें हुई। हंगामा कर रहे छात्रों पर पुलिस ने फायरिंग की और आंसू गैस के गोले दागे।